अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेजबान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, रिसेंटली एक वकुआ पेश आता है कि थाने की चार दीवारी में एक माजूर बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है एएसआई इमरान अनवर की जानिब से। अभी सोशल मीडिया में कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि जो लड़की की फैमिली है वो 50 लाख का मुतालबा कर रही है और इमरान अनवर जो है वो बेकसूर है। कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स मैच नहीं करती। इन बातों में कितनी सदाकत है हम जानते हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद खोकर से। इनसे बात करते हैं कि इस केस को ये किस नजर से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अमर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई, ये गाजियाबाद में जो वकुआ पेश आता है ये कैसे होता है? इसकी डिटेल्स जरा हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा। देखें, ये इन्वेस्टिगेशन थाना गाजियाबाद के हैं एएसआई इमरान। अ, वो वहाँ की जो रेलिवेंट मार्केट है वहाँ पर जाते हैं और एक लड़की उसको वहाँ से लेकर आते हैं थाने में। जब वो वहाँ से उसको बाइक पे लेकर आने की कोशिश करते हैं तो जो मार्केट वाले हैं वो उनसे पूछते हैं कि इस लड़की को कहाँ लेके जा रहे हैं, इसकी तो दिमागी हालत भी सही नहीं है। तो वो कहते हैं जी ये हमारी मुलजिम है, और ये बहाना करके वो उसको अपने थाने ले आते हैं। जब थाने लेकर आता है तो और लेके भी बाइक पे आता है, अपनी जाती बाइक पे, वो भी अकेले। अगर किसी जुर्म में लेके जाए तो लेडीज पुलिस कांस्टेबल होना जरूरी है, और लेकिन खैर अकेले लेके आता है। जब संतरी थाने का पूछता है कि आप इनको लेकर आए हैं, क्या मामला है, उसने कहा जी हमारी मुलजिमा है ये। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन जो होते हैं वो अमूमन थानों में जो है वो बिल्डिंग में एक ही होते हैं। उसने कहा जी हमारी मुलजिम है इन्वेस्टिगेशन की, तो मैं लेके जा रहा हूँ। वो उसको ले जाता है अपनी इन्वेस्टिगेशन की बिल्डिंग में, और फिर मुबैना तौर पे जो है वो उसको ज्यादती का निशाना बनाता है, मुबैना तौर पे। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ जब एफआईआर हो जाती है, खैर वो इस तरह मामला है कि जो लड़की के घर वाले हैं वो पूछते हैं कि हमारी बेटी जो मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ पर है। वो उसी मार्केट में जाते हैं और जाके मार्केट वाले से पूछते हैं कि हमारी बेटी जो है यहाँ पर आई थी, तो वो आप लोगों ने देखी है? उन्होंने बताया कि जी एक पुलिस वाला उसको अपने साथ ले गया और वो ये कह के गया कि ये किसी केस में हमारी एक्यूज्ड है। तो वो फिर रेलिवेंट थाने में आते हैं उसके घर वाले, थाना गाजियाबाद में आके थाना गाजियाबाद वालों से पूछते हैं कि ये हमारी बच्ची जो है वो हमें पता लगा कि थाने आई है। तो वो कहते हैं कि हमारे तो इल्म में नहीं है ये बात। खैर मीनवेल वो कहते हैं कि जनाब आप उसको तलाश करें, और फिर उसके हवाले से जो है वो या फिर एफआईआर काटें। तो उनके इतनी देर में इनको, अभी ये थाने में बैठे होते हैं, तो उनको घर से फोन आता है कि जनाब बच्ची जो है वो घर पहुंच चुकी है। और फिर वो घर जाते हैं। जब घर जाते हैं तो जो लड़की है, बच्ची, वो फिर अपने वालिद को सारी ये रुदात सुनाती है कि एक पुलिस वाला उनको लेके गया और उसने जाके थाने के अंदर मुबैना तौर पर उसको ज्यादती का निशाना बनाया। तो उसके घर वाले और वो जो अहले इलाका हैं वो बड़े भरम होते हैं, और वो फिर आके थाने में आते हैं। वापस उनको कहते हैं कि जनाब पुलिस वाले ने ये हरकत की है और इसके खिलाफ जो है वो ज्यादती का मुकदमा दर्ज करें, हमें इंसाफ दें। और तो हम्म। एफआईआर जो है वो रजिस्टर की जाती है 376 की, ज्यादती के हवाले से। लेकिन एफआईआर के अंदर किसी किस्म का ये नहीं बताया गया कि ये ज्यादती जो है ये किस थाने में हुई, किस जगह पे हुई, आया सड़क पे हुई, किसी के घर पे हुई, हॉस्टल में हुई, कहाँ पे हुई, कोई जिक्र ही नहीं है उसका कि ये कहाँ पर ज्यादती का जो है वो मामला हुआ। और उसका जिक्र किया गया पुलिस ऑफिसर का, जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने फौरी तौर पर जो है उसको मुअत्तल कर दिया, एएसआई को जो इमरान है, और जो उनके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उसको भी मुअत्तल कर दिया। मीनवाइल जब ये एफआईआर हुई तो जो थाना गाजियाबाद है वहाँ पर रात को 2 बजे के वक्त डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान जो हैं वो जाते हैं, और उनके साथ एसपी सिक्योरिटी डॉक्टर उमर, जिनके पास इजाफी चार्ज है आजकल एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर का भी, ये लोग वहाँ पर जाते हैं और सारा हुआ जो है वो मुतलका पुलिस जो उनके थाने के एसएचओ हैं उनको भी बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। और डीएजी ऑपरेशंस में वो बड़े बरहमी का इजहार करते हैं कि किस तरीके से मतलब एक पुलिस वाला आया और वो एक लड़की को मुलजिमा कह के ले भी गया। इतना यहाँ पर जो स्टाफ है किसी को इल्म नहीं हुआ कि एक लड़की को जो है वो इसमें लेके गए हैं।
किसी एसएचओ को भी किसी ने नहीं थाने में कोई बताया। कैमरास वगैरह मौजूद नहीं थे? देखा नहीं गया कि कहाँ पर जगह पर लेके जाया गया, कहाँ पर अगर कहते हैं कि मुबैना तौर पर ज्यादती की गई है तो थाने में कहाँ पर करके की गई है, और कोई स्टाफ मौजूद नहीं था? देखें, स्टाफ थाने में हर वक्त होता ही है मौजूद, ठीक है। और कुछ जो है वो स्टाफ आजकल क्योंकि कश्मीर इलेक्शन की ड्यूटीज भी थी और यहाँ पर चेलम की ड्यूटीज भी थी, वहाँ पर भी मसरूफ था, लेकिन थाने में स्टाफ होता ही है मौजूद। और दूसरी बात ये कि सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन, जब इस की तहकीकात इस केस की हुई हैं तो 100% वो देखे गए हैं। और कमरा नंबर 4 है जो कि थाने में है, उपरली बिल्डिंग पे, इन्वेस्टिगेशन वालों का, वहां पर ये जो एएसआई इन्वेस्टिगेशन का इमरान है, ये उस खातून को मुतासरा खातून को लेके गया था। और ये चीज़ भी अब क्लियर हो चुकी है, लेकिन यही मैं बता रहा हूँ कि इसका जिक्र एफआईआर में नहीं है। एफआईआर में नहीं बताया गया कि किस जगह पर जो है ये ज्यादती हुई है, क्योंकि अमूमन कभी ज्यादती हो तो बताया जाता है ना कि घर में लेके गए या 4 अफराद थे गाड़ी में, जो भी इस तरह के मामला होते हैं वो बताए जाते हैं, मेंशन होते हैं। और ये इससे एफआईआर जो है वो बकायदा मजबूत भी बनती है, जो असल हकायक हैं वो लिखने अब पे। ये कह रहे हैं कि इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स मैच नहीं होंगी, इमरान अनवर जो है वो बेकसूर है, फैमिली की जानिब से अब 50 लाख का मुतालबा किया जा रहा है, इस बात में कितनी सदाकत है? देखें, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, जब इस तरह के केसेस हाईलाइटेड होते हैं तो उनमें अमूमन इस तरह होता है कि जो पुलिस वाले हैं वो भी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनका जो साथी भाई है उसकी बचत हो जाए। और सोशल मीडिया पे जो है वो भी बड़े जो है मफरूज़ों पे बात हो रही होती है। फिलहाल अभी इस तरह की कोई बात नहीं है कि उन्होंने 50 लाख का मुतालबा किया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा ये कि मेडिकल जब फाइनली आएगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी ये भी जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है कि मेडिकल आ गया और मेडिकल में ज्यादती साबित नहीं हुई। ऐसा नहीं है। अभी केस की तमाम तर जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं और तमाम तर पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए की जा रही हैं। मेडिकल इम्पोर्टेंट है, मेडिकल के जो नतज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्लियर हो जाएगा कि ज्यादती हुई है आया या नहीं हुई। और फिलहाल देखें ना, वो जो मुतासरा ख़ानदान है वो भी कभी मीडिया पे आ रहे हैं और इस तरह अपने इल्ज़ामात की जो है वो बारिश कर रहे हैं। और उसकी बुनियाद पे जो जेंडर सेल वाले हैं, अभी फ़िलहाल वो फैमिली, वो खातून जो है वो जेंडर सेल की तहवील में है कि जब तक मामला क्लियर बहुत नहीं हो जाते, तहकीकात प्रॉपरली नहीं हो जाती, जब तक मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक जो है वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। जी, हमारे साथ अहमद खोकर सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद थे। जो बातें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करी हैं, जो लोगों के मुंह में बातें थी, वो सब फेक हैं। अभी तक मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई, ना फैमिली की जानिब से कोई 50 लाख का मुतालबा किया गया है। ये सब जो है वो हकीकत पर मुबनी खबरें नहीं है, ये सब फैली फैलाई खबरें हैं। इन पर अमल करना छोड़ें, देखते हैं कि अब इस केस में क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या हकाइक सामने आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी मेजबान तैयबा अवान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।